नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में देवभूमि हिमाचल से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, सभी साधकों की जितने भी साधक हैं जो परमात्मा की ओर अपनी प्यास को लेकर बढ़ रहे हैं, अनेकों बार हर साधक अपनी एक जिज्ञासा, अपना एक प्रश्न उठा देते हैं। स्वाभाविक है उनका प्रश्न कि परमात्मा तक पहुंचना हो तो इतने जन्म क्यों लगते हैं? क्या ये बहुत दुर्गम कार्य है परमात्मा को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना, स्वयं को उपलब्ध होना? क्या बूंद का पुनः से सागर में मिल जाना अति दुर्गम कार्य है? नहीं प्यारे साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ दो बातें हम सबको समझनी हैं। इस प्रकृति में सबसे सरल, सबसे आसान काम उस परम सत्ता परमात्मा को उपलब्ध होना है, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना है। भगवान बुद्ध हो जाना सबसे सरल कार्य है इस प्रकृति में। बूंद उस सागर की है, सागर से जुदा नहीं है। सागर के सारे तत्व उस बूंद के भीतर समाये हैं। परमात्मा ने हम सबको अपने से कम इस धरा पर नहीं उतारा। जैसे परमात्मा सर्वगुण संपन्न, उसी प्रकार से परमात्मा ने हम सबको सर्वगुण संपन्न करके ही इस धरती पर उतारा और अपना अंश आत्मा हम सबके भीतर उतार दिया। क्योंकि बिना आत्मा के हम सभी साधक मृत हैं। इस प्रकृति में पांचों तत्व विराजमान हैं, किंतु उन पांचों के बावजूद भी अगर उनके भीतर चैतन्य नहीं होगा, आत्मा नहीं होगी, तो वो परमात्मा के बिना वो पांचों तत्व शून्य हैं, किसी काम के नहीं। परमात्मा की कृपा के बिना हम जितने भी जीव हैं सब शून्य हैं और हम परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। इसीलिए उस अविनाशी प्रभु ने हम सब के भीतर अपना अंश आत्मा उतार करके हमें इस धरा पर भेजा। साधक पूछते हैं कि स्वामी जी, क्या परमात्मा को उपलब्ध होना, बुद्धत्व को, भगवान को उपलब्ध होना बड़ा मुश्किल है? अनेकों अनेकों भक्त न जाने कितने जन्मों से साधनाएं करते आ रहे हैं, तपस्याएं, सेवाएं, भक्ति, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होते, परमात्मा को उपलब्ध नहीं होते। क्या कारण है? यहाँ दो कारण बड़े ध्यान से समझना प्यारे साथियों। सबसे पहला कारण, हमारे जीवन में हमें कैसा गुरु मिला, कैसा मार्गदर्शक मिला। अगर आपका गुरु, सद्गुरु, मार्गदर्शक परमात्मा से जुड़ा होगा तो वो आपके साथ परमात्मा से कम कोई व्यापार नहीं करेगा। उसका एक ही गोरख धंधा है, राम नाम जपना और राम नाम जपवाना।
अगर सदगुरु स्वयं आत्मज्ञान को उपलब्ध है तो वो ज्ञान की बात नहीं करेगा, वो आत्मा की बात करेगा, मोक्ष मुक्ति समाधि की बात करेगा। उससे कम उसके पास कोई विषय नहीं है। आप किसी बाहर एमडी के पास चले जाएं, किसी डॉक्टर के पास जो स्पेशलिस्ट है अपने सब्जेक्ट का, वो अपने सब्जेक्ट से हटकर तिल मात्र दाएं बाएं की बात नहीं करता, क्योंकि जिसमें उसने महारत हासिल की है वो उसी विषय की बात करता है। कोई सर्जन है किसी एक काम का, वो उसी पर बात करता है, उसी पर रिसर्च करता है। इसलिए जितने भी सद्गुरु हुए जो परमात्मा को उपलब्ध हो गए, वो ज्ञान की बात नहीं कर सकते, भूत भविष्य की किताबों की बातें नहीं करेंगे। वो तुम्हें रामायण की कथा नहीं सुनाने बैठेंगे, गीता सुनाने नहीं बैठेंगे, राम हनुमान कृष्ण की बातें, संतों की बातें नहीं। पास्ट उनके पास नहीं होगा। वो जीवंत जागृत नूतन वर्तमान में जीती जागती एक गंगा होंगे, अमृत गंगा होंगे। उनके भीतर से जो दिव्य अमृत गंगा बह रही होगी, वो केवल उसकी बात करेंगे। हमने कहा परमात्मा को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना अति सरल है। एक एक जीवात्मा उस परमात्मा को उपलब्ध हो सकती है जब हिमालय से उतरने के बाद सारी नदियां सागर तक पहुंच सकती हैं, सागर तक, तो हम सारी जीवात्माएं उस परम ब्रह्म परमात्मा को उपलब्ध हो सकती हैं। एक कारण है ना उपलब्ध होने का, जन्मों जन्मों तक उस काल जन्म और मृत्यु में घूमने का एक ही कारण है। आप नदियों को देखना, नदियां जब हिमालय से उतरती हैं शोर नहीं करती, चुपचाप अपने मार्ग से चलते चलते सीधा सागर तक पहुंच जाती हैं। दाएं बाएं नहीं होती, रास्ता नहीं बदलती बार बार, एक रास्ता बना हुआ है। उस मोक्ष मुक्ति परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक मार्ग बना है। नदियां उसी एक मार्ग से होती हुई सागर तक पहुंच रही हैं। जब नदियां पहुंच सकती हैं तो हम साधक उस अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा को उपलब्ध क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं होते? ऊर्जा जो नदियों के पास है दौड़ने की, वो पूरी ऊर्जा अपने दौड़ने में अपनी दिशा में लगा देती हैं और सागर तक पहुंच जाती हैं। बराबर मात्रा में ऊर्जा उस प्रभु ने, परमात्मा ने हम सभी साधकों को दी। हम परिपूर्ण ऊर्जा से भरे हुए हैं, किंतु हम अपनी उस ऊर्जा को पूरी वेग से, पूरी तरह से एक और नहीं बहाते। खंड खंड ऊर्जाएं हमारी जगह जगह बहती रहती हैं। इसलिए हम आत्मज्ञान परमात्मा को उपलब्ध नहीं होते। ऊर्जा है, कभी हम प्रेम से भर जाते हैं, कभी थोड़ी देर बाद नफरत से भर जाते हैं, कभी करुणा दया से, कभी लोभ लालच से। ऊर्जाएं डिस्टर्ब होती रहती हैं। थोड़ी ऊर्जा इधर, थोड़ी उधर, थोड़ी ऊर्जा उस संत के पास, थोड़ी उस संत के पास, थोड़ी उस शास्त्र के पास, थोड़ी रामायण के पास। अर्थात प्यारे मित्रों, जब तक आप अपनी पूरी ऊर्जा को, पूरी की पूरी ऊर्जा को
दो ही मार्ग हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा पॉजिटिव की ओर बहा दें, आप परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। आप अपनी पूर्ण नकारात्मक की ओर ऊर्जा को बहा दें, नेगेटिविटी की ओर, परमात्मा हो जाएंगे, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि हर नदी का एक सिरा हिमालय से जुड़ा है, दूसरा एक सिरा हिमालय से जुड़ा है और दूसरा सागर से। अब तुम देखो, तुम्हारे सिरे एक ओर से जुड़े हैं परमात्मा से, उसके बाद उसकी कितनी शाखाएं, कितनी जड़ें जगह जगह फैली हैं। आप देखिए, आप दिन भर अपना चिंतन मनन मंथन करिए, आप देखिए कितनी और आपकी ऊर्जा बहती है। एक बात कभी सोची आपने, मीरा, सुदामा, बुद्ध, महावीर, ऐसे जितने भी नाम लिए जाएं इन महापुरुषों के, ये परमात्मा तक, आत्मज्ञान तक क्यों पहुंच गए? क्योंकि जब इन्होंने चलना शुरू किया, ऐसा नहीं कि इनके रास्ते में संत नहीं आए होंगे, विधियां नहीं आई होंगी, सिद्धियां मंत्र नहीं आए होंगे, सब इनके मार्ग में आया होगा, अवश्य आया होगा। किंतु इन्होंने अपना मार्ग दाएं बाएं बार बार नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। बुद्ध ने जब एक बार राह पकड़ी आत्मज्ञान की, तो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। सुदामा जी ने राह पकड़ी श्री कृष्ण की, कृष्ण से मिल गए। रावण ने राह पकड़ी राम की, 24 घंटे उसके रोम रोम में राम, राम को उपलब्ध हो गए। कंस ने कृष्ण की राह पकड़ी। हम साधक अपने बारे में एनालिसिस करें। हम ध्यान में बैठते हैं, अगर हमारी चेतना पूर्ण रूप से ध्यान की ओर है, निश्चित हमारे भीतर का सहस्त्र दल कमल खिलेगा। कभी हमारी चेतना ध्यान की ओर होती है, कभी मंत्रों की ओर, कभी सिद्धियों रिद्धियों की ओर, कभी किसी संत, कभी किसी गुरु, कभी किसी शास्त्र, फिर कभी किसी और शास्त्र के प्रति। ऊर्जा एक थी। जब तक हम उस पूरी ऊर्जा को एक जगह नहीं बहा देंगे, द्वार नहीं खुलेगा। 5% ऊर्जा हमारी इस संत की ओर बह रही है, 5% हनुमान जी की ओर बह रही है, 5% राम की ओर। अर्थात आप देखिए कि आपने अपनी ऊर्जा को क्या स्वरूप दे दिया। इस तरह से तो आप जन्मों चलें, लक्ष्य को उपलब्ध नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, और ना कोई हो सकता है। ये कोलू की बैल की तरह चलना है। एक साधक 10 साल उसने ध्यान किया, उसे कोई उपलब्धि नहीं हुई। उसने मार्ग बदल लिया मंत्र साधना का, फिर ABC से शुरू किया। पहले वो इंजीनियर था, सफलता नहीं मिली। फिर उसने इंजीनियर छोड़ करके दोबारा नई डिग्री डॉक्टरेट की, उसमें सफलता नहीं मिली। फिर कोई और डिग्री, अर्थात कोलू के बैल की तरह घूमता रहा, अंत में मृत्यु लोक को चला गया। इसलिए जो साधक सच में आत्मज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है, एक्सप्रेस वे मेडिटेशन का पकड़ ले। उस मार्ग में कुछ भी आए, उसको किनारे करते चले जाना। पहली बात, किनारे करना नहीं पड़ता,
आपके भीतर की जो ऊर्जा है, ध्यान की ऊर्जा, ध्यान का तेज, वो उसके बीच में किसी को आने ही नहीं देगा, आने ही नहीं देगा। आप जब पूरी लगन से एक और बढ़ेंगे, हम भौतिक जीवन में, आप देखना, भौतिक जीवन में हम एक काम पकड़ते हैं, पूरी लगन से करते हैं, अंत में फल मिल जाता है। अगर हम 1 घंटा इस विषय पर, 1 घंटा उस विषय पर, तो ऐसे तो हमें पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। जब संसार की डिग्री पाने के लिए अपनी चेतना को एक और लगाना पड़ता है, तो परम ब्रह्म परमात्मा की डिग्री पाने के लिए, आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के लिए, फिर आप अपने झोले में मैथमेटिक्स, इंग्लिश, विज्ञान, डॉक्टरेट, कुछ भी जब इतना भार लेके चलेंगे, तो कैसे मास्टर डिग्री मिलेगी? नहीं मिल सकती। बस इतना ही संदेश। अब आप समझ जाइए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप चाहते क्या हैं। आप लोग संतों को कहते हैं कि हमें उपलब्धि नहीं होती, आप उपलब्धि चाहते ही नहीं। आप सब के साथ अपना रिश्ता बना के रखना चाहते हैं। उस संत से भी बना रहे, उस शास्त्र से भी बना रहे, उस गुरु से भी बना रहे। जो एक का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। एक सधे सब सधें, सब सधें सब जाएं। हनुमान जी ने राम को साधा, अजर अमर हो गए, अविनाशी हो गए। वो कृष्ण को नहीं जानते कौन कृष्ण। मीरा ने कृष्ण को साधा, उसे नहीं पता कि शिव किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा उस परमात्मा की ओर, उस अविनाशी अनंत की ओर बहा देंगे, इसी जन्म में आपको बुद्धत्व की प्राप्ति अवश्य होगी। आप बुद्ध हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे, परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे, मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध हो जाएंगे। और इस पृथ्वी लोक से मुक्त होकर, क्योंकि ये पृथ्वी लोक आपका प्रथम पड़ाव है अध्यात्म की राह का, जब तक आप इससे मुक्त नहीं होंगे, सोचिए इससे मुक्त होना कितना मुश्किल है, आगे के पड़ाव कितने मुश्किल होंगे। पहला कदम ही इतना मुश्किल है, मुश्किल आपने बना दिया। परमात्मा ने तो सरल बनाया था। जैसे नदियाँ सीधी पहुँचती हैं, आप भी सीधा परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर सीधा सीधा उस अविनाशी परम गुरु परमात्मा जो आपके भीतर बैठा है, उससे जुड़ें, उसकी ओर चलें, उसे समर्पित हो जाएं, ताकि इस जन्म में हमारी बहुत अधिक यात्रा तय हो जाए। स्वयं के साथ ईमानदारी करना, स्वयं के साथ। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। अभी प्यारे साथ को 2 मेडिटेशन कैंप लगने वाले हैं। पहला 30 अप्रैल से 2 मई, और दूसरा अक्षय तृतीया 14 मई से बुद्ध पूर्णिमा शायद 26 मई की है। तो इन 2 मेडिटेशन कैंपों में आप सबका स्वागत है। जो साधक इन मेडिटेशन कैंप को अटेंड करना चाहें, वो राकेश कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। आज हम आपको अपने आश्रम का, जहाँ हम रहते हैं, उसके बैक साइड का एरिया दिखा रहे हैं। आप आनंद लीजिए परमात्मा का, प्रकृति का। ठीक है प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। जो भी साधक इस हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन कैंप से जुड़ना चाहे, वो ऑर्गेनाइज़र राकेश कुमार जी से संपर्क कर सकता है। जिसे परमात्मा की प्यास है, मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होना चाहता है, जिसका उद्देश्य इसी जन्म के रहते रहते जीवंत जीवन को उपलब्ध होना है, वो मेडिटेशन कैंप के लिए संपर्क कर सकता है। ओम नमः शिवाय।